नमस्कार मित्रों, हमारा चैनल प्रभु भक्ति की तरफ से आप सभी को शुभकामना। चाहे सुबह हो या शाम हो, हम सभी को समय निकाल कर प्रभु की भक्ति करना चाहिए। प्रभु भक्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य है, तभी हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कोई भी विपदा हो, महामारी हो आदि कष्टों से हमें सुरक्षा मिलता है। आज हम मंगलवार में आप सभी के लिए बजरंगबली जी का कथा लेकर आए हैं। कथा सुने, आप सबको प्रभु भक्ति प्राप्ति होगी, यह हमारा शुभकामना है। हमारा चैनल को, प्रभु भक्ति को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो और भी सभी दर्शकों को हनुमान जी का यह कथा शेयर करें, तभी हनुमान जी का आशीर्वाद सबको प्राप्ति होगी और प्रभु भक्ति प्राप्ति होगी। धन्यवाद। चलिए कथा सुनते हैं। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक रखना चाहिए। हर मंगलवार नियम पूर्वक प्रातःकाल उठकर विधान से ये व्रत करें तो पुत्र, पौत्र तथा धन की प्राप्ति है। इस व्रत को करने वाला इस लोक में धन एवं यश प्राप्त करता है। जो कोई इस व्रत की कथा को सुनता है, उसके सभी मानसिक कष्ट जाते हैं। लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूलों से विधान पूर्वक हनुमान जी का पूजन आरंभ। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। तो आओ इस कथा का आनंद लें। कहते हैं कि एक श्री मंगल देव की अनन्य भक्त थी और उनको ही अपना इष्ट देव मानती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखी। उसके यहाँ एक ही लड़का था जो कि मंगलवार के दिन पैदा हुआ था। अतः उसका नाम भी उस स्त्री ने मंगलिया रखा था। ना तो वो स्त्री मिट्टी को खोदा करती थी और ना ही मिट्टी को लीपा करती थी। एक दिन श्री मंगल देव जी उस स्त्री की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण करके उनके घर आए। उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर हरि हर की आवाज लगाई। बुढ़िया ने आकर पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? श्री मंगल देव कहने लगे, बड़ी भूख लगी है, मैं भोजन तैयार करना चाहता हूं। यदि तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बड़ा ही पुण्य होगा। श्री मंगल देव की यह बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैंने मंगलवार का व्रत रखा हुआ है, इसीलिए मैं चौका नहीं लगाऊंगी। हाँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो जल छिड़क सकती हूं, उस पर आप रसोई तैयार कर सकते हैं। साधु वेशधारी श्री मंगल देव जी ने उत्तर दिया, माई मैं तो गोबर लिपे हुए चौके पर ही रसोई तैयार करूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज जमीन लीपने के अतिरिक्त मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। फिर भी मंगल देव जी ने कहा, जो कुछ तू कह रही है इसको कभी सोचा भी है या नहीं?
जो कुछ मैं कहूं वह तुझे करना ही पड़ेगा। बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि मैं आज मंगलवार की व्रती हूं, इसीलिए चौका नहीं लगा सकती। श्री मंगलदेव बोले, माई तो फिर ऐसा करो, अपने लड़के को यहां बुलाओ, उसको औंधा लिटाओ, मैं उस पीठ पर भोजन तैयार करूंगा। मंगलदेव की यह बात सुन बुढ़िया चुप हो गई। उसको चुप देखकर मंगलदेव बोले, माई तुम चुप क्यों हो गई हो? अपने वचन का ध्यान कर और बुला अपने लड़के को। इस पर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया। जब वह आया तो उससे कहा, बेटे, तो यह बाबा जी तुमसे क्या कहते हैं? लड़के ने मंगलदेव जी के पास जाकर कहा, महाराज, क्या आज्ञा है? इस पर श्री मंगलदेव जी ने बुढ़िया से कहा, माई, तू इसको औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने श्री मंगलदेव का ध्यान करके लड़के को औंधा लिटा दिया। श्री मंगलदेव जी ने उसकी पीठ पर लकड़ियां रखकर आग जलाई और भोजन तैयार करने लगे। बुढ़िया से यह सब कुछ देखा न गया। बुढ़िया ने कहा, महाराज, आप भोजन तैयार कर लीजिए, तब तक मैं घर का दूसरा काम देख लेती हूं। इतना कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। जब भोजन तैयार हुआ था तब श्री मंगलदेव जी ने उस बुढ़िया को अपने पास बुलाया और कहा, माई, तेरा लड़का कहां है? बुला कर ला ताकि वो अपना हिस्सा भी ले जाए। श्री मंगलदेव की इस बात पर बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, बाबा, यह कैसे आश्चर्य की बात है? अभी अभी तो आपने उसकी पीठ पर भोजन तैयार किया है और अब आप उसे प्रसाद देने के लिए बुला रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है, जबकि वह मर चुका है? क्या आप उसे अभी तक जीवित समझते हैं? अब आप करके मुझे उसकी याद न दिलाइए और भोजन पाकर अपनी राह लीजिए। लेकिन श्री मंगलदेव बोले, माई, तू जरा उसको बुला तो सही। बुढ़िया ने मंगलदेव की अत्यंत आग्रह करने पर जो ही मंगलिया मंगलिया नाम पुकारा तो मंगलिया एक से दौड़ता हुआ आया। श्री मंगलदेव ने उसको प्रसाद दिया। इसके पश्चात श्री मंगलदेव ने उस बुढ़िया को, उसके पुत्र को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया, जिसके दर्शन पाकर गद हो गए। श्री मंगलदेव बोले, माई, मुझमें अटल श्रद्धा है, अतः तुझे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उस स्त्री को इस प्रकार वरदान प्रदान करके मंगलदेव स्वर्ग को चले गए। यह सब प्रकार का सुख देने वाला जो व्रत हमने आपसे कहा है, जो कोई इस व्रत को करेगा उसको कभी दुख ताप नहीं सताएगा। यह स्त्री व पुरुष दोनों को करना चाहिए। इस व्रत को करने वालों स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम